Welcome to the second part of COVID-19 relief measures put in place by the government pertaining to GST law. In our earlier part, we talked about topics related to return filing and the benefits that were given in return filing. We talked about exporters के लिए क्या relief दिए गए हैं, and then we talked about clarification related to hand sanitizers. In case you haven't watched the first part, you can click the link given in description box. Now let's move on to this video. In this video, we will be covering topics related to input tax credit, and then we will talk about pending registration application जिनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है टू डिस्पोज ऑफ दोज एप्लीकेशंस. हम बात करेंगे टाइम लिमिट एक्सटेंशन गिवन इन फाइलिंग ऑफ अपील्स और रिप्लाइंग टू नोटिसेस. उसके बाद हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए जीएसटी में अब क्या कंप्लायंस है और क्या रिलीफ दिया गया है. फिर हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग की. अब ई इनवॉइसिंग किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है. The first topic that we will be covering in this video is lifting of restriction under Rule 36(4) till August 2020. इस रूल के बारे में मैं आपको थोड़ी ब्रीफ जानकारी दे दूं. ये रूल एप्लीकेबल किया गया था फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 से, जो डेटेड था 9 अक्टूबर 2019. आप अपनी स्क्रीन पर एक सिमुलेशन देख पा रहे होंगे. इसका जो हमने एग्जांपल एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट किया गया है ताकि आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग मिल सके. मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए. अगर आपके पास आईटीसी एज पर योर इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, अगर आपका टोटल 100 रुपीज है और जीएसटीआर 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है 95 रुपीज, उसमें से एलिजिबल आईटीसी दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग आईटीसी ऑफ 17.5 दैट इज ब्लॉक क्रेडिट, आपका आईटीसी रह जाता है 90 रुपीज इन जीएसटीआर 2A. तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप 120% ऑफ 90 दैट इज 108 और टोटल आईटीसी जो आपके परचेज इनवॉइसेस में है ₹100, इन दोनों का लोअर अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं अपने जीएसटीआर 3B में. इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से कंपनीज और एसएससीज पर ये एप्लीकेबिलिटी हो गई थी कि उनको अपना जीएसटीआर 3B के लिए रिकंसिलिएशन हर मंथ बनाना पड़ता. इस 20% रूल को गवर्नमेंट ने लेटर रिड्यूस करके 10% कर दिया था. आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन नंबर 75 इंट्रोड्यूस करके 26 दिसंबर को गवर्नमेंट ने 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इस 20% रूल को 10% तक रिड्यूस कर दिया था. तो इसका एग्जांपल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. अगर आपके पास टोटल इनवॉइसेस 100 रुपीज आपकी टैक्स वैल्यू है, जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 95, एलिजिबल है 90, तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप 99 रुपीज क्लेम कर सकते हैं क्योंकि 110% ऑफ 90 और ₹100 whichever is lower that is 99 you can claim in your GSTR 3B. But due to COVID-19 for return pertaining to February till August 2020, government has temporarily suspended this rule by issuing notification number 30 dated 3rd April 2020. Government ने बोला है कि आप सितंबर 2020 में cumulative reconciliation बना के इस नोटिफिकेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं. अब बात करते हैं सेक्शन 17(5) के बारे में. क्या क्या रिलैक्सेशन सेक्शन 17(5) में दिए गए हैं. सेक्शन 17(5) बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 तरह के एक्सपेंसेस, फूड एंड बेवरेज, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. ड्यू टू सेक्शन 17(5) आईटीसी ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज ब्लॉक्ड. बट अगर ये एक्सपेंसेस किसी और लॉ में मैंडेटरी कर दिए गए हैं तो आईटीसी आप इनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉकडाउन 2 के स्टार्टिंग में 15 अप्रैल 2020 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशू किए थे वर्क प्लेसेस के लिए. उसमें मेडिकल इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिया गया था एम्प्लॉयज के लिए. यह ऑर्डर इफेक्ट में आया था 15 अप्रैल 2020 को. इस ऑर्डर के आने के बाद अगर आप कोई भी प्रीमियम पे करते हैं फॉर मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज, आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. अब बात करते हैं पेंडिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बारे में. सीबीआईसी ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है पेंडिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस को एक्सपेडाइट मैनर में डिस्पोज ऑफ करने के लिए. सीबीआईसी ने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया है वाइड इंस्ट्रक्शन डेटेड 27 जुलाई कि जो भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है ऑन और बिफोर 30 जुलाई दे शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन एन एक्सपेडाइट मैनर. सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर विद इन 3 वर्किंग डेज कोई भी ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है तो उसको डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा. बट ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन, अप्रैल एंड मे मंथ department were not functioning, so there were no working days. In June 2020 offices have started to open, and you might have seen in case if you have applied for registration application that your registration application would have been approved or any clarification would have been issued in an expedite manner. अब बात करते हैं extension given
in filing of reply of notices and appeals. सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 35 इशू किया था 3 अप्रैल 2020 में। उसमें ये बात बोली थी कि जो भी आपके कंप्लायंसेस एक्सेप्ट अ फ्यू 20th मार्च से लेके 29th जून के बीच में अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो उनका एक्सटेंशन डेट 30th जून माना जाएगा। बट ऑन 27th June 2020 गवर्नमेंट इशूड अनदर नोटिफिकेशन नंबर 55। उसमें ये बात बोली है कि अगर 20th मार्च से लेके 30th अगस्त तक आपके जिन भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी कंप्लायंसेस हैं बारिंग अ फ्यू, उनकी ड्यू डेट या उनकी कंप्लायंस डेट वुड बी डीम्ड एज 31st August 2020। इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं reply of notices and appeals. In case your time limit for filing appeals or reply of notices is expiring between 20th March till 30th August 2020, then you can file such things or such applications till 31st August 2020. अब हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जीएसटी में क्या रिलीफ दी गई है? यस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। आप सोच रहे होंगे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का जीएसटी में क्या काम, तो आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 dated 21st March 2020 stated that any IRP from the date of appointment as IRP or from the date of notification has to obtain a fresh registration for the companies going under CIRP process within 30 days। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से इंडस्ट्री में काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। इस नोटिफिकेशन को अमेंड करते हुए गवर्नमेंट ने एक फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 39 डेटेड 5th May 2020। उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला अगर जो भी कंपनीज CIRP प्रोसेस में जा रही हैं, इफ दे हैव फर्निश्ड देयर रिटर्न्स अंडर सेक्शन 37 that is GSTR 1 and return under section 39 that is GSTR 3B, अगर ये कंपनीज अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B टाइमली फाइल कर चुकी हैं, कोई भी पेंडिंग इनकी GSTR 3B नहीं है, R1 नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, then IRP does not have to obtain a fresh registration for these companies. Similarly, the period of 30 days under which registration shall be obtained has been extended to 30th June 2020 due to COVID-19 pandemic. अब बात करते हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। ई इनवॉइसिंग एक काफी नया टॉपिक आया है जीएसटी में। इट इज रिलेटिवली अ वेरी न्यू टॉपिक। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय नोटिफिकेशन नंबर 70 डेटेड 26th December 2019, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि असेसीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से एक्सीडिंग है, दैट इज टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीस 100 करोड़, उनको ई इनवॉइसिंग सिस्टम एप्लीकेबल करना पड़ेगा फ्रॉम 1st April 2020 ऑनवर्ड्स। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 13 डेटेड 21st March 2020। उसमें गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड फ्रॉम 1st April की बजाय 1st October 2020 कर दिया गया। अब एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 डेटेड 30th July 2020, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि कंपनीज हैविंग टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ रुपीस 500 करोड़ in a financial year need to comply with e-invoicing system and e-invoicing applicability from 1st October 2020 onwards। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल कंपनीज को रिलीफ देते हुए 500 करोड़ से ऊपर जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ही अभी ई-इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी को बरकरार रखा है फ्रॉम 1st October 2020। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि ग्रेजुअली 100 करोड़ से एक्सीडिंग टर्नओवर पर भी ये एप्लीकेबल होगा। ई-इनवॉइसिंग के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको ई इनवॉइस स्कीमा, ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड कई सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। I hope you all have understood what was discussed in this video. Still, if you have any doubts or queries, you can post the same in comment section below. If you want videos on any more such topics, you can post the same in comment section. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned for more updates. Thank you.